शादी हो या इमरजेंसी, बीमारी हो या पढ़ाई, घर का लोन हो या बेरोजगारी का टाइम, क्या ही फायदे सुनाओ इसमें पीएफ के। नाम तो सुना ही होगा, सैलरी का कुछ हिस्सा जो सैलरी आते ही कट जाता है और सबसे ज़्यादा सभी एम्प्लॉयज़ को गुस्सा आता है कि ये पेमेंट क्यों डिडक्शन हो रहा है। लेकिन असल ये वो सिक्योरिटी है जो आपको सम्मानजनक जीवन जीने की में सहायता करता है और आपको हेल्प करता है कि आप किसी ऐसे दुविधा के समय पर एक ऐसा अमाउंट प्राप्त कर सकें जिससे आप अपने ज़रूरत के कामों को कर पाएँ। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत अच्छे प्रावधान, स्पेशल लॉ प्रावधान निकाले हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पीएफ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो बने रहिए इस वीडियो में, आप देख पाएंगे कि पीएफ आपकी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है। पीएफ क्या है? प्रोविडेंट फंड, यानी कि रिटायरमेंट सेविंग है और आपको एक सेफ्टी गारंटी मिलती है आपके जॉब छोड़ने के बाद भी। सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करता है आप, यानी कि एम्प्लॉय, और 12 ही परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपका एम्प्लॉयर, यानी कि आप जिस यहाँ पे काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एम्प्लॉयर का जो 12% होता है वो सारा पैसा पीएफ में जमा नहीं होता है, कुछ हिस्सा पेंशन स्कीम में जमा होता है जिसको ईपीएस कहते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पीएफ का पैसा कैसे जमा होता है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर करूं तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 है जिसका 12% लगभग 2400 रुपये आपका कंट्रीब्यूट होगा और सेम 2400 रुपये आपके एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूट होगा। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि एम्प्लॉयर का कुछ पैसा ईपीएस में जाता है तो उसमें से 1750 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली आपके ईपीएस में एम्प्लॉयर का जमा हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के हर महीने आपके पीएफ का 4800 रुपये आपके पीएफ अकाउंट में जमा होगा। लेकिन ये जो पैसा जमा हो रहा है इसमें आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं इस अमाउंट को तो ये आपका वेस्ट होता। बात करेंगे पीएफ के बेनिफिट्स की। सबसे पहला तो जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो 8.15% 2024-25 का ये डेटा है, जो कि टैक्स फ्री होता है। इसमें किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है अगर आप 5 साल के बाद से इसे विड्रॉ करना शुरू करते हैं। और 10 साल की अगर ज़्यादा सर्विस हो जाती है तो फिर आप तो पेंशन के लिए भी हकदार हो जाते हैं। पीएफ जो अकाउंट होता है उसका सिर्फ एक ही नंबर होता है, उसे यूएन नंबर कहते हैं, जो कि आप कितनी भी जॉब चेंज क्यों ना कर लें वो यूएन नंबर लाइफ टाइम सेम रहेगा और आप अपने पीएफ अकाउंट के साथ जुड़े रहेंगे। जितनी भी जॉब्स आपने करी वो वहाँ पर दिखेंगी और जितनी छोड़ते जाएंगे उसको एग्जिट मार्क करते जाएंगे। पीएफ कैसे विड्रॉ करते हैं, एडवांस में भी विड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ क्योंकि एक प्रोसीजर होता है जिसके लिए मुझे आपको अपने स्क्रीन पर लाना होगा, जो कि हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पीएफ का पैसा निकाल कब सकते हैं, हमने डिस्कस किया। निकाला कैसे जाता है वो तो मैं आपको किसी अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इसे निकाल कब सकते हैं? आप अपने पूरे फुल एंड फाइनल पीएफ को भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए लगभग 2 महीने के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ने के बाद आप 2 महीने कहीं आपने ज्वाइन नहीं करा है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पीएफ कटता हो, तो आप अपने पूरे के पूरे पीएफ को निकाल सकते हैं। और कुछ कंडीशंस में आप अपने, जैसे कि मैंने बताया कि आप इमरजेंसी फंड ले सकते हैं, पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए ले सकते हैं, मैरिड के लिए अपने निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि आपको एक बार अपनी एक सर्विस में 7 साल तक बने रहना होगा, तो आप उसके बाद ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ कंडीशन और बेहतर हैं, जैसे कि आप अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी से जूझ रहे हैं तो इसमें ऐसे कोई प्रावधान नहीं है, आप मेडिकल इमरजेंसी में कभी भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये है कि आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, उसका कुछ भाग पीएफ अपने पास रोकेगा, बाकी के जो भी अमाउंट होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो आपको मिल जाएंगे। आगे चल के आप होम लोन के लिए ले सकते हैं, होम के कंस्ट्रक्शंस के लिए इसे निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली पीएफ की एक और सुविधा है कि आप वॉलंटरी भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने एचआर से बात करनी होगी। जैसे कि 12% आपके हिस्से का कट रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे आप वॉलंटरी, इसे 12 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, 13-14%। में पैसा जमा करने का सबसे बेहतर बेनिफिट्स ये है कि अगर आप अपने पैसे को किसी अकाउंट में रखते हैं तो उस अकाउंट में तो आपको 5-6% का रिटर्न मिलता है। अगर आप इसे कहीं इन्वेस्ट करने जाते हैं, एसआईपी करते हैं या कुछ करते हैं, तो आपको उसमें रिस्क रहता है, लेकिन ये बिल्कुल रिस्क फ्री आपका अमाउंट है। 8.5% का पीएफ पिछले साल से अभी तक का ये डेटा है। तो जुड़े कुछ कॉमन मिथ भी होते हैं, जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि पीएफ एक गिफ्ट है आपके एम्प्लॉयर जो आपको देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पीएफ आपका ही पैसा है और ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया रूल है, तो आपके एम्प्लॉयर को भी उतना ही पैसा जमा करना पड़ेगा। दूसरा मिथ होता है कि अगर आपने पीएफ विड्रॉ करा तो इस पर टैक्स लगेगा। ऐसा भी नहीं है, टैक्स लगता है, लेकिन जब आप 5 साल बाद कभी भी इसे विड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगता है किसी भी तरह की, बिल्कुल टैक्स फ्री रहता है। हाँ, लेकिन अगर आप उससे पहले इसे करते हैं तो इस पर ज़रूर टैक्स लग सकता है। थर्ड में कि आपने जॉब को चेंज किया तो आपका यूएन नंबर भी चेंज हो गया, आपका पीएफ अकाउंट भी चेंज हो गया। ऐसा कभी नहीं होता है। यूएन नंबर हमेशा यूनिवर्सल रहेगा और लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। आप भारत में कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो आपका यूएन नंबर सेम ही माना जाएगा। पीएफ सिर्फ एक रिटायरमेंट सेविंग ही नहीं, ये एक लीगल राइट भी है।
तो आप अपने एम्प्लॉयर से इस विषय में ज़रूर मिलिए और पीएफ के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। अपने यूएन नंबर को लीजिए, उसका पासवर्ड क्रिएट कीजिए, आप चेक कीजिए कि आपका यूएन नंबर क्या है, उसमें आपके कितना रुपए का कंट्रीब्यूशन हुआ है, उसकी पासबुक डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको मुझसे इससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे पूछिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक्स पे आगे के वीडियोस चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए इनसाइड बाय सनी पे।